राजस्थान की रजत बूंदें क्या है? माटी जल राजस्थान की बूंदें पानी में तरबतर शैलबाजी कुएं के भीतर काम कर रहे हैं। कोई 30-35 हाथ गहरी खुदाई। क्या है, जो मरुस्थलीय क्षेत्र होता है राजस्थानी का, जहाँ रेत ही रेत होती है, वहाँ पानी बहुमूल्य होता है। पानी की एक एक बूंद बहुमूल्य होती है। शैलबाजी कुएं के भीतर, शैलबाजी क्या होती है? जो कुएं होती है, जो गड्ढा खोया जाता है, कुएं के समान होता है, बहुत पतला होता है, उसमें एक व्यक्ति बैठ के फावड़े से उसकी खुदाई नहीं हो सकती है। इसके बारे में मैं आपको बतला रहा हूं। अब भीतर गर्मी बढ़ती जाएगी। कुएं का व्यास जो होता है, घेरा होता है, बहुत ही सकरा होता है। उघरू बैठे शैलबाजी, शैलबाजी की पीठ और छाती से एक एक हाथ की दूरी पर है। इतनी सकरी जगह में खोदने का काम कुल्हाड़ी या फावड़े से नहीं हो सकता। खुदाई यहाँ बसोली से की जा रही है। बसोली क्या होती है? बसोली होती है छोटी सी डंडी के या छोटे से फावड़े जैसा औजार होता है। नुकीला फल लोहे का और हत्था लकड़ी का। कुएं की गहराई में चल रहे जमीन पर खड़े लोग बीच बीच में मुट्ठी भर रेत बहुत ही राजस्थान की जोर के साथ नीचे फेंकते हैं। इससे ऊपर की ताजी हवा नीचे फेंकाती है और गहराई में जमा घोटू, दम घोटू गर्म हवा ऊपर लौटती है। इतने ऊपर से फेंकी जा रही रेत के कण नीचे काम कर रहे शैलबाजी के सिर पर लग सकते हैं। इसलिए वे अपने सिर पर कांसे, पीतल या अन्य किसी धातु का एक बर्तन टोप की तरह पहने हुए हैं। नीचे थोड़ी खुदाई हो जाना के बाद शैलबाजी के पंजों के आसपास मलबा जमा हो गया। ऊपर रस्सी से एक छोटा सा डोल या बाल्टी उतारी जाती है। मिट्टी उसमें भर दी जाती है। पूरी सावधानी के साथ ऊपर खींचते समय भी बाल्टी से कुछ रेत, कंकड़, पत्थर नीचे गिर सकते हैं। टोप इनसे भी शैलबाजी का सिर बचाएगा। शैलबाजी यानी सेजारे कुएं की खुदाई और एक विशेष तरह की चिकनाई करने वाले 10 लोग, यह काम सेजा कहलाता है। सेजारो जिस कुएं को बना रहे हैं वह भी कोई साधारण ढांचा नहीं है। कुएं यानी बहुत ही छोटा सा कुआं। कुआं पुल्लिंग है, कुएं स्त्रीलिंग है। यह छोटी सी केवल व्यास में ही है। गहराई तो इस कुएं की कहीं से कम नहीं। राजस्थान में अलग अलग स्थानों पर एक विशेष कारण से कुइयों की गहराई कुछ कम ज्यादा होती है। कुएं एक और अर्थ में कुएं से बिल्कुल अलग है। कुआं भूजल को पाने के लिए बनता है, पर कुएं भूजल से ठीक वैसे नहीं जुड़ती जैसे कुआं जुड़ता है। कुएं वर्षा के जल को बड़े विचित्र ढंग से समेटती है, तब भी जब भी वर्षा ही नहीं होती। यानी कुएं में ना तो सतह पर बहने वाला पानी है, ना भूजल है। यह तो नेति नेति जैसा कुछ पेचीदा मामला है। मरुभूमि। मरुभूमि क्या होती है? मरुस्थल, जहाँ रेत ही रेत होती है और भीषण गर्मी पड़ती है। रेत के बवंडर उठते हैं, वहाँ पानी की एक एक बूंद अमूल्य होती है। मरुभूमि में रेत का विस्तार और गहराई अथाह है। यहाँ वर्षा अधिक मात्रा में भी हो सकती है, उसे भूमि में समा जाने में देर नहीं लगती। पर कहीं कहीं मरुभूमि में रेत का विस्तार और गहराई अथाह है। यहाँ वर्षा अधिक मात्रा में भी हो सकती है, उसे भूमि में जाने में देर नहीं लगती।
पर कहीं कहीं मरुभूमि में रेत की सतह के नीचे प्राय 10-15 हाथ से 50-60 हाथ नीचे खड़िया पत्थर की एक पट्टी चल, यह पट्टी जहां भी है काफी लंबी चौड़ी, पर रेत के नीचे दबी रहने के कारण ऊपर से मिट्टी का पता चल पाता है। बड़े कुओं में पानी तो 150-200 हाथ पर निकल ही आता है, पर प्राय खारा होता है, इसलिए पीने के काम में नहीं आ सकता। बस तब क्षेत्रों में कुइयां बनाई जाती है। पट्टी खोजने में सीढ़ियों का अनुभव भी काम आता है। बरसात का पानी किसी क्षेत्र में एकदम बैठे नहीं तो पता चल जाता कि रेत के नीचे ऐसी पट्टी चल रही है। यह पट्टी वर्षा के जल को गहरे खारे भूजल जाकर मिलने से रोकती है। ऐसी स्थिति में उस बड़े क्षेत्र में वर्षा पानी भूमि की रेतीली और नीचे चल रही पथरीली पट्टी के बीच अटक कर नमी की तरह फैल जाता है। तेज पड़ने वाली गर्मी में इस नमी की भाप बनकर उड़ जाने की आशंका उठ सकती है, पर ऐसे क्षेत्रों में प्रकृति की एक और अनोखी उदारता काम करती है। रेत के कण बहुत ही बारीक होते हैं। वे अनंत मिलने वाली मिट्टी के कणों की तरह एक दूसरे से चिपकते नहीं हैं। जहाँ लगाव है वहाँ अलगाव भी होता है। जिस मिट्टी के कारण परस्पर चिपकते हैं वे अपनी जगह भी छोड़ते हैं और इसलिए वहाँ कुछ स्थान खाली छूट जाता है। जैसे दोमट या काली मिट्टी के क्षेत्र में गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार में वर्षा बंद होने के बाद धूप निकलने पर मिट्टी के कण चिपकने लगते हैं और धरती में खेत और आंगन में दरारें पड़ने लग जाती है। धरती की संचित नमी इन दरारों से गर्मी पड़ते ही राजस्थान की वाष्प बनकर वापस बिखरे रहते हैं। यहाँ परस्पर लगाव नहीं है, इसलिए अलगाव भी नहीं होता। पानी गिरने पर कण थोड़े भारी हो जाते हैं, पर अपनी जगह नहीं छोड़ते, इसलिए रूभूमि में धरती पर दरारें नहीं पड़ती है। भीतर समाया वर्षा का जल भीतर ही बना रहता है। एक तरफ थोड़े नीचे चल रही पट्टी इसकी रखवाली करती है, तो दूसरी तरफ रेत के असंख्य कणों का कड़ा पहरा बैठा रहता है। इस हिस्से में बरसी बूंद बूंद रेत में समाकर नमी में बदल जाती है। अब यहाँ कुई बन जाए तो उसका पेट उसकी जगह खाली, चारों तरफ रेत में समाई नमी को फिर से बूंदों में बदलती है। बूंद बूंद रिसती है और कुएं में पानी जमा होने लगता है। खारे पानी के सागर में अमृत जैसा मीठा पानी। इस अमृत को पाने के लिए मरुभूमि के समाज ने खूब मंथन किया, अपने अनुभवों को व्यवहार में उतारने का पूरा एक शास्त्र विकसित किया। इस शास्त्र ने समाज के लिए उपलब्ध पानी को 3 रूपों में बांटा है। पहला रूप है पालर पानी, यानी सीधे बरसात से मिलने वाला पानी। यह धरातल मीठी पानी पर बहता है और इसे नदी, तालाब आदि में रोका जाता है। यहाँ आदि शब्दों में बहुत कुछ छिपा है, उसका पूरा वितरण आगे और मिलेगा। पानी का दूसरा रूप पाताल पानी कहलाता है। यह वह भूजल है जो कुओं में से निकाला जाता है। पालर पानी और पाताल पानी के बीच का पानी तीसरा रूप है। रेजाड़ी पानी धरातल से नीचे लेकिन पाताल में न मिल पाया पानी रेजाड़ी है। वर्षा की मात्रा नापने में भी इंच या सेंटीमीटर नहीं बल्कि
रेजा शब्द का उपयोग होता है और रेजा का माप धरातल पर हुई वर्षा को नहीं, धरातल में समाई वर्षा को नापता है। मरुभूमि में पानी इतना गिरे कि 5 अंगुली भीतर समा जाए, उस दिन की वर्षा को 5 अंगुल रेजो कहेंगे। रेजाड़ी पानी खड़िया मिट्टी के कारण पाताली पानी से अलग रहता है। ऐसी पट्टी के अभाव में रेजाड़ी पानी धीरे धीरे नीचे जाकर पाताली पानी में मिलकर अपना विशिष्ट रूप खो देता है। यदि किसी जगह भूजल पाताली पानी खारा है तो रेजाड़ी पानी भी उसमें मिलकर खारा हो जाता है। लेक में जो मरुभूमि होती है, रेगिस्तान होता है, जहाँ रेत ही रेत होती है, पानी के क्या मायने होते हैं? कुएं क्या होता है? कुएं क्या है? एक स्त्रीलिंग है, कुआं पुरुष लिंग है, उसके बारे में बताया है। कुएं में धरातल से पानी आता है, लेकिन कुएं क्या होती है? बहुत सकरी होती है और उसको बनाने के लिए विशेष औजारों का, जो छोटे औजार होते हैं, पतले औजार होते हैं, उसका उपयोग करना पड़ता है। एक व्यक्ति जिसको चेलबाजी कहते हैं, वह कुएं कैसे बनाता है, कैसे खोदता है, कितनी कठिनाई होती है पानी के लिए, इस बारे में इसका उन्होंने उल्लेख किया है।